कहा जाता है कि जब कार्य बहुत बड़ा हो, तो करने के लिए बहुत बड़े संसाधन हैं और बहुत बड़े रिसोर्स मानवीय रिसोर्स, आर्थिक संसाधन और अन्य तरह के संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी समाज में इस तरह के देखते हैं कि समस्याओं के निदान के लिए लोगों का एक अभिमत है कि एक सांगठनिक प्रयास होना चाहिए। बावजूद इसके समाज में बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं ऐसे कि इस आंदोलन को अपने-अपने नज़रिए से देख रहे हैं और एकल प्रयास कर रहे हैं। अकेले-अकेले में प्रयास कर रहे हैं। कुछ पत्रकार लोग हैं, कुछ प्रोफ़ेसर लोग हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ साहित्यकार हैं। सभी चाहते हैं कि इस समाज का उद्धार हो, लेकिन उनके जो प्रयास हैं, वह एकल प्रयास है। तो इस क्षेत्र में जो एकल प्रयास है और संगठित शक्ति के रूप में सांगठनिक प्रयास है, इन दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा परिभाषित करना चाहेंगे कि बहुजन आंदोलन में यह किस प्रकार से सहायक होंगे और या किस प्रकार की ये बाधाएँ हैं? देखिए, जो एकल प्रयास हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। बहुजन आंदोलन की एक ही मतलब उनकी विचारधारा देखी जाए तो वो भी एक ही, उनका उद्देश्य देखा जाए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस विचारधारा के आधार पर के वो भी एक ही है। लेकिन उनको एक ना हो पाने के कारण बहुत जगह तो एक व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है, क्योंकि बहुत सारे संगठन तो ऐसे हैं जो केवल जाति आधारित हैं। नाम के लिए बाबा साहब जी। अम्बेडकर का नाम ले लेते हैं, उनके नाम के साथ अपना संगठन बना लेते हैं, लेकिन वो एक जाति विशेष को ही समर्पित होते हैं और जात का ही नेता बनने का प्रयास करते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी उनकी ताकत बढ़े तो वो राजनीति में बार्गेनिंग कर पाए, अपनी बार्गेनिंग की ताकत बढ़ा पाए। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी संगठन हैं, ऐसे भी लेखक साहित्यकार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि वाकई बाबा साहब के आंदोलन के प्रति समर्पित हैं और उस कारवां को, उनके छोड़े हुए कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से काम करने को तैयार हैं। तो इसमें जिम्मेदारी उन छोटे संगठनों की नहीं, बड़े संगठनों की ज्यादा बनती है कि वो एक ऐसा अम्ब्रेला क्यों नहीं बना पाए जिसमें कि इन छोटे-छोटे संगठनों को अपने साथ ले आते हैं। अगर वो ऐसा बड़ा अम्ब्रेला बनाएं और उसमें ये शुरुआत में ये ना शर्त रखें, क्योंकि अगर आपके बीच में अविश्वास की भावना है, तो वो एक अविश्वास की भावना 1 सेकंड में खत्म नहीं हो सकती है। पहले एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया जाए और उसमें ये सारे संगठनों को उसका अंग बनाया जाए और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक प्रेसिडियम बनाई जाए, जिसके तहत आगे काम बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि वो जो छोटे संगठन वो अलग-अलग काम कर रहे थे, वो उसी अम्ब्रेला के साथ एक हो जाएंगे और बाद में एक ही संगठन बचेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर वो काम कर रहा होगा तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि छोटे संगठन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी बड़े संगठनों की है, उनको एक अम्ब्रेला बनाना चाहिए इन सारे संगठनों को लेकर। लेकिन उसके लिए उनको भी एक थोड़ी कुर्बानी देनी होगी और अपना क्योंकि जो बड़े संगठन है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाता है तो थोड़ा बहुत वो डिक्टेटरशिप की ओर चले जाते हैं, अपनी बातों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं होते, विचार विमर्श करने को तैयार नहीं होते हैं। अगर उनको ये लगता है कि जो सोच लिया मैंने वही है, अगर छोटा संगठन आए तो उस पर सहमत हो तब तो हमारे साथ, वरना ना आए। ये जो संवाद की हीनता है वो इन संगठनों के बीच में है और छोटे संगठनों के बीच में भी, और बड़े संगठन और छोटे संगठनों के बीच में है। तो ये संवादहीनता के वातावरण को अगर समाप्त करना है तो बड़े संगठनों को सामने आना होगा। वो अगर करेंगे तो निश्चित रूप से छोटे संगठन उनके साथ जुड़ेंगे। और ठीक है, कुछ संगठन नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन है जो उनके साथ मिलकर बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना चाहेंगे।